यस मैम। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देगा। इसका मतलब तो आप सब समझ ही गए होंगे। मतलब ये है कि हमें सिर्फ अच्छा काम करना चाहिए। हमें बताना नहीं चाहिए कि मैंने ये किया वो किया। आप अगर अच्छा करते जाओगे कॉन्स्टेंटली, तो एक ना एक दिन आपको जरूर पहचान मिलेगी, परिचय मिलेगा। जैसे कि आपने कोई अच्छा सा आज पोएम किया या फिर कुछ वीडियो अपलोड किया और आपको प्राइज नहीं मिला, समहाउ नहीं मिला, तो आपको लगा अब मैं कभी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिला। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, हम अपने आप को छोटा बना देंगे। हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए अच्छा काम। रुकना नहीं चाहिए। एप्रिसिएशन नहीं मिला तो इसके लिए इंकरेजमेंट नहीं मिला तो रुकना नहीं चाहिए। वी हैव टू डू गुड वर्क कंटिन्यूअसली। वन डे पीपल विल रिकॉग्नाइज यू। वेट फॉर दैट डे, डोंट स्टॉप कि मुझे तो ये काम में मजा ही नहीं आया क्योंकि किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी। नाउ स्टोरी साय। साय मीन्स आई टोल्ड यू, नाते रिश्ते का कोई नहीं जो जरूरत पर काम आ सके। पति सुदूर अफ्रीका में अस्पताल में बीमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं। ये पहले दो लाइन से ये पता चलता है कि एक औरत लेडी है, औरत है जो बीमार भी है और उनके पास दो छोटे छोटे बच्चे हैं। और उसके हस्बैंड क्या है, उसके पति क्या है, अफ्रीका में रहते हैं। अफ्रीका इंडिया से बहुत दूर है। और वो भी, उसके पति भी अफ्रीका में है और अस्पताल में भर्ती है। अफ्रीका में क्यों है वो बाद में पता चलेगा। और कई महीनों से वो अस्पताल में है, हॉस्पिटल में है, एडमिट है और उनकी कोई लेटर भी नहीं आई है। हर रोज वे रंग बिरंगे टिकटों वाले पत्र की राह देखते, परंतु डाकिया भूल से भी इधर झांकता न था। वो हर रोज पोस्टमैन का वेट करते थे कि आज पोस्टमैन आएगा, कोई लेटर लाएगा, अफ्रीका से कोई न्यूज लाएगा उनके पापा की, उनके हस्बैंड की, मगर ऐसा नहीं होता था। हाँ, बहुत लंबे अरसे के बाद एक दिन एक पत्र मिला। बड़ा अजीब सा था वह, करुण, बहुत दर्द भरा। नैरोबी के इसी अस्पताल से लिखा था। रंग भेद के कारण पहले यूरोपियन अस्पताल में जगह नहीं मिली, किंतु बाद में कुछ कहने कहलवाने पर स्थान तो मिला। पर इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी है, किंतु उसमें भी अब हाथ लगता नहीं। चंद दिनों की मेहमानदारी है, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा कुछ पूछता नहीं। पास होते तो कोई भरोसा रखता। भगवान सबका रखवाला है, जिसने पैदा किया है वह परवरिश भी करेगा। ये लेटर काफी दिनों के बाद उनको मिला। उसकी मम्मी को, आप पिक्चर में देख रहे, वो पढ़ रही है लेटर। उसकी मम्मी को काफी दिनों के बाद ये लेटर मिला। उसमें लिखा था कि मैं नैरोबी के एक अस्पताल में भर्ती हूँ और काफी बीमार हूँ। और रंग भेद का मतलब है, फॉरेन कंट्री में इंडियन ब्लैक होते हैं तो उसके कारण, ये बहुत पहले की लिखी स्टोरी है, अब ऐसा नहीं होता। उनको अलग ट्रीट किया जाता है। हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, बाद में मिली। जब मिली जगह तब तक बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी पता नहीं क्या होगा। तो उसमें वो उनके जो हस्बैंड है, उनके जो पापा है, वो लिख रहे हैं कि मैंने बहुत सोचा था कि ये करूंगा वो करूंगा, इतना बिजनेस बढ़ाऊंगा अफ्रीका में, मगर अब बीमार हूं तो हो नहीं पा रहा है। पर कोई बात नहीं, भगवान तो है, वो आपका रखवाली करेगा। पत्नी पत्र पढ़ती, रोती, छोटे छोटे बच्चे रुलाई भरी आंखों से उनका मुंह ताकते। तो पत्नी ने क्या किया, फोटो पर वो लेटर पढ़ रहे हैं और रो रही है। उनको तो समझ आ रहा है पर बच्चे तो इतने छोटे हैं कि उन्हें इसका मतलब भी नहीं समझ पा रहे। फिर चिट्ठी पर चिट्ठियां डाली उन्होंने। फिर तब कहीं केनिया की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। लिखा था, परमात्मा का ही यह चमत्कार है कि हालत सुधर रही है, एक नया जन्म मिला है। काफी दिनों बाद एक चिट्ठी मिली, उसमें पॉजिटिव था। केनिया से, केनिया इज ऑल्सो कंट्री ऑफ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो वहां पर से फिर उनकी चिट्ठी आई कि मैं ठीक हो गया हूँ। बहुत ही अच्छी थी, चमत्कार था कि मेरी हालत ठीक हो गई है, मुझे तो एक नया जन्म मिला है। थोड़े दिन बाद फिर पत्र आया, पहले की तरह इसमें बोलकर लिखाया हुआ था। हालत पहले से अच्छी है, चिंता की अब
कोई बात नहीं। अब जो लेटर था वो क्या था कि थोड़ा और अच्छा था। उसमें ऐसा लिखा था कि मैं लिखने मतलब बोल के लिखाया हुआ था, किसी ने लिखा था टाइप करके। बच्चों के मुरझाए चेहरे खिल गए, क्योंकि इस बार थोड़े पैसे भी आए थे, लेटर के साथ उन्होंने पैसे भी भिजवाए थे। बच्चों के मुरझाए चेहरे खिल उठे, रुग्ण पत्नी का स्वास्थ्य तनिक सुधार की ओर बढ़ा, चिट्ठियां नियमित रूप से आती रही, रुपये भी पहुंचते रहे। उसमें लिखा था, हाथ के ऑपरेशन के बाद अब पत्र नहीं लिख पाता, ऑपरेशन के बाद अब मैं पत्र नहीं लिख पाता। यू कैन रीड ऑल्सो फ्रॉम द पेज। और कारोबार, अब मैंने टाइपराइटर खरीद लिया है, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़ रहा है। कुछ जमीनें भी खरीदी है शहर के पास, सिटी के पास, और एक फार्म हाउस भी मैंने खरीदा है बनाने के लिए। तो अब अच्छी चिट्ठी आने लगी, अच्छी बातें होने लगी। डूबती नाव को फिर से पार लग रही थी धीरे धीरे। लगभग 3 बरस बीत गए। इस लेटर के बाद और भी पैसे आते रहे, हमेशा लेटर आता रहा, ऐसा करके कुछ साल और बीत गए। 3 साल बीत गए। घर की ओर से पत्र पर पत्र जाते, पर अब उसे थोड़ा सा समय निकालकर कभी घर भी आना चाहिए। बच्चे उसे बहुत याद करते हैं, उसे देखने भर को तरसते हैं। तो इसमें लिखा था कि आपको घर भी वापस आना चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको देखना चाहते हैं। जो जो हिदायतें चिट्ठियों में लिखी रहती है उनका क्रमशः पालन करते हैं। माँ को किसी तरह का कष्ट नहीं देते, कहना बड़ा होकर पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, इंजीनियर बनेगा, पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वह पूरे 12 साल का हो गया है, छठी कक्षा में सबसे अव्वल आया है, 6th स्टैंडर्ड में है। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफा मिलेगा। बच्चों, वजीफा का मतलब है स्कॉलरशिप, इस उर्दू वर्ड, ये उर्दू वर्ड है। उसी से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकता है। तनु अब 18 पार कर रही है, उसका भी ब्याह कराना है। कहीं कोई अच्छा सा लड़का अपनी जात बिरादरी का मिले तो चल सकता है। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी। लिखा था कि इस समय तो नहीं, अगले साल तनु के ब्याह पर पहुंचूंगा। योग्य वर तो यहाँ नहीं मिल सकते, विदेश में भी मिल सकते हैं, पर अफ्रीका जैसे देश में लड़की को ब्याहने के पक्ष में वो नहीं थे। दहेज की चिंता न करना, वहीं पर वर खोज करना, ऐसे उसके पापा ने लिखा कि वो उसी उसी वहीं पर बेटी के लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ। वर वर की तलाश में अधिक भटकने की आवश्यकता नहीं हुई, आसानी से खाता पीता घर मिल गया। शायद इतना अच्छा घराना न मिलता, लेकिन इस भ्रम में कि केनिया में पिता है, अफ्रीका में सोना बटोर रहे हैं, तो बहुत आसानी से अच्छा सा लड़का मिल गया। शादी की तिथि भी निश्चित हो गई। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय पर पहुंच रहा है। गहने कपड़े सब बनवा कर वह साथ लाएंगे, लेकिन शादी के समय वह चाहकर भी पहुंच नहीं पाए। व्यवस्थाओं से भरा लंबा पत्र आया कि इस बीच जो एक नया कारोबार शुरू हुआ है, वहां पर मजदूरों की हड़ताल चल रही है। ऐसे संकट के समय में यह सब छोड़कर वह कैसे आ सकता है। हाँ, गहने कपड़े और रुपए भिजवा दिए हैं। वर वधु के फोटो उसे अवश्य भेजे, वो प्रतीक्षा करेगा। तो इस बार वो नहीं आए, सामान कपड़े गहने सब आ गए। खैर, शादी तो हो गई धूमधाम से। विवाह के सारे फोटो भेज दिए गए। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते। ये है अज्जू, आप देख सकते हो। कई इनाम जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में सर्वप्रथम आया। हाई स्कूल मतलब 10th बोर्ड, और जिला मतलब होता है स्टेट, पूरे स्टेट में वो पहला आया। खेलों में भी पहला, बहुत सर्टिफिकेट मिले, वजीफा मिला, वजीफा में स्कॉलरशिप जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ाई में उनको मिलता है। इनाम में मिली सारी वस्तुओं के फोटो वे पापा को भेजना ना भूले। अच्छा, शादी भी हो गई। 1 सेकेंड, आई शो यू। बदले में कीमती कपड़े, कैमरा आया, गरम सूट आई। ये सब सुनने के बाद पापा ने खुश होकर कीमती कपड़ा भेजा, गरम सूट भेजा, सुंदर घड़ी मिली, और मर्म स्पर्शी लंबा पत्र मिला। मर्म स्पर्शी मतलब दिल को छू लेने वाला। लिखा था कि वो बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, बच्चे इसी तरह नाम रोशन करते रहे, उनके सहारे वो जिंदगी की डोर कुछ और लंबी खींच लेंगे। और अब कारोबार तो बच्चे को ही संभालना है, पर अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव न हो पाता। हर बार कुछ ना कुछ काम आ जाता और उसका जाना स्थगित हो जाता।
पांव पर पंख बांधकर समय उड़ता रहा अबाध गति से। मतलब टाइम बीतता रहा और बहुत साल बीत गए। बच्चों ने लिखा यदि उनका आना संभव नहीं हो रहा है तो वही अफ्रीका आने की सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ वर्ष फिर बीत गए। उत्तर में केवल इतना ही आता कि काम बहुत बढ़ गया है। नैरोबी, मुम्बासा के अलग अलग स्थानों पर भी नियमित रूप से जाना पड़ता है। तो नैरोबी, मुम्बासा सब बड़े बड़े शहर हैं अफ्रीका में। यहाँ विश्वास के आदमी मिलते नहीं है, स्वयं ही सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ की आबो हवा, बच्चों की पढ़ाई, अनेक प्रश्न थे। आबो हवा का मतलब होता है एनवायरमेंट, हेल्थ इश्यूज, ये सब वो पूछते थे। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता है। समय निकालकर कभी वो स्वयं ही घर आएंगे। बच्चों की बहुत याद आती है और उनकी व्यवस्था भी उसमें लिखी हुई। अंत में एक दिन वह भी आया जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर दी। वो छोटा सा बच्चा क्या हुआ, अब बड़ा हो गया। वो अपनी पढ़ाई पूरी कर दी, कहीं अच्छी। ओके, अंतिम बात देखना चाहते थे। ओके, प्रत्युत्तर में विस्तार में लिखा पत्र मिला, इलाज के लिए रुपए भी, परंतु इस बार अज्जू ने ही जाने का कार्यक्रम बना लिया। अब उसके बेटे ने सोचा कि मैं खुद ही चला जाऊंगा, पापा तो आते नहीं है। टिकट खरीदा, पासपोर्ट, वीजा भी सब देखते देखते बन गए। एक दिन दिल्ली से वह विमान से रवाना भी हो गया। दिल्ली से वो अफ्रीका के लिए चला गया। गहरे मन में उत्सुकता थी, पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे, सरप्राइज हो जाएंगे। उन्होंने कल्पना भी न की होगी कि एकाएक वह इतनी दूर से ऐसे दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा। उनकी निगाहों में तो अभी भी वो उतना ही छोटा सा बच्चा है। उनके निगाहों में वो अभी भी एक छोटा सा बच्चा ही है जो गुल्ली डंडा, आंगन में गुल्ली डंडा खेलता रहता है। ये सब सोचते वो नैरोबी के हवाई अड्डे पर उतरा और सीधे उस पते पर पहुंच गया जो पत्र में दिया था। वहां ताला लगा हुआ था। हाँ, उसके पिता की पुरानी धुंधली नेम प्लेट अवश्य लगी थी। वो जहां पर पहुंचा वहां पर ताला लगा हुआ था, पर उसके पापा की एक नेम प्लेट जरूर लगी हुई थी, तो वो समझ गया कि सही जगह पर पहुंचा है। वह बाहर बरामदे में रखी बेंच पर बैठा प्रतीक्षा करने लगा, वेट करने लगा। रात को जब आधी रात हुई, एक बूढ़ा व्यक्ति ताला खोलने लगा तो देखा एक युवक सामान के सामने बैठा ऊँघ रहा है। जब वो बूढ़ा व्यक्ति आया, आप देख रहे हो पिक्चर में, और ताला खोलने लगा तो उसने देखा कि एक युवक मतलब यंग बॉय, यंग मैन, आदमी वो वहां पर बैठा सो रहा है। हेतल मेनन, म्यूट योरसेल्फ। ओके, देन वो बरामदे में बैठा इंतजार कर रहा था बेंच में बैठकर। उसका नाम धाम पूछा तो जैसे ही वो आदमी ने बच्चे का नाम पूछा तो उन्होंने उसे अपने बाहों में ले लिया और बोला कि बेटा बैठो। उनका वेलकम किया, स्वागत किया और बोला, दीवार की ओर एक फोटो दिखाई और कहा, ये नन्हा बच्चा और उसकी माँ, यही हो तुम ना? युवक ने झेपते हुए बोला, हाँ ये मेरी माँ है और ये मैं हूँ। कितना समय बीत गया, वृद्ध ने कहा। मैं तुम्हारे पिता का एक बहुत अच्छा मित्र हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे भारत से, इंडिया से यहाँ बुलाया था। हाँ, उन्होंने मुझे सारा काम सिखाया। हम दोनों दोस्त सगे भाई की तरह हिंदुस्तान से यहाँ आए और सारा काम एक साथ पार्टनरशिप में किया, साझेदारी में किया। नैरोबी की आज ये बहुत अच्छी फॉर्म है जो मैं चलाता हूँ और ये सब आपके पापा के बदौलत है। उनका हाथ अपने हाथों में, बच्चे का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, माँ कैसी है, भाई बहन कैसे हैं, सब ठीक है ना, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं? तो उसने कहा, अंजू ने कहा, नहीं सभी सब कुछ ठीक है, बस यही मैं चाहता था, यही। धीरे से उन्होंने उसका हाथ सहलाया और थोड़ी देर आकाश की तरफ देखते हुए बोला, देखो बेटा, तिनके के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र से आश्रय के भंवर से निकल जाते हैं और किनारे पर आ जाते हैं। हमारे जीवन के कुछ ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका रहता है।
यदि वे टूट जाए, छिन्न हो जाए, बिखर जाए, पल भर में पानी के बुलबुले की तरह पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए जरा सोचो, अगर मैं तुम्हें बता देता कि आज से 10-15 साल पहले आपके पापा की मृत्यु हो गई है, आपके पापा की मृत्यु हो गई है आज से 15 साल पहले, तो आप इतनी अच्छी से पढ़ाई नहीं कर पाते, आपकी मम्मी और दुख में बीमार हो जाती, और आप जो आज बन पाए हो इतने अच्छे नहीं बन पाते। बच्चा अज्जू तो बहुत उनका गला भराया, बच्चे ने, अज्जू ने सब कुछ देखा और समझा कि अच्छा, इस अंकल के वजह से आज तक हम इतने अच्छे से जीते रहे। उनका गला भरा है, उन्होंने कहा तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे, अपने साझे कारोबार से उनके हिस्से के पैसे मैं तुम्हें लगातार भेजता रहा, इतने वर्षों में इसी बात का इंतजार करता रहा कब तुम बड़े होगे और ये कारोबार जो तुम्हारे पापा का ही है तुम संभालोगे। अब आप यहीं रहोगे और मेरे साथ, मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ, अब आप सारा कारोबार खुद संभालोगे और अपनी माँ को भी यहाँ बुला लोगे। बच्चों, ये स्टोरी का एंड है, और भी बहुत बड़ी है स्टोरी, मैंने थोड़ी शॉर्ट कर दी। और यू कैन सी हियर मोरल, मैं आपसे पूछूंगी। हिमांशु जोशी, हिमांशु जोशी हिंदी साहित्य के बहुत जाने माने लेखक है। इनका जन्म 4 मई 1935 में जिला जशुदा चंपावत में हुआ। अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हिमांशु जोशी आज भी लेखन कार्य में रत है। कगार की आग, रथ चक्र, तुम्हारे लिए समय साक्षी है, अग्निशंभव यात्राएं, यातना शिविर जैसी बहुत अच्छी स्टोरीज उन्होंने लिखी है। अभी आपको क्या करना है, ये थोड़े से वर्ड मीनिंग है जो आपको नोटबुक में लिखना है, और देन यू विल स्पीक what you understand from the story. First you start writing, then I will give you chance one by one what you understand from the